बच्चों का टिफिन हो या फिर लंबा सफर, सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता झटपट से बन जाता है। 3 से 4 दिन तक आराम से रखा रहता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के स्टोर करके ले जा सकते हैं। सभी लोग आपके खाने के बाद बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। और इसे हम बनाएंगे किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। यदि आप समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन है तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हर कोई इसे बना पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नए नाश्ते की रेसिपी, जिसे आपको जरूर बनाना है और बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कच्चा आलू। तो इस रेसिपी में आपको आलू को उबालने का भी झंझट नहीं है, गैस की बचत है, टाइम की बचत है। 2 आलू लिया है, वेट में मुश्किल से हमारा 50 ग्राम है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे। तो आलू को हमें फटाफट छील के ही यूज़ करना है और वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक आप कमेंट करके हमें बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाएँ। तो चलिए इसको वॉश करके लेके आते हैं। तो फ्रेंड, आलू को देखिए मैंने छीलने के बाद वॉश कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आलू को हमें 20 से डिवाइड कर लेना है फटाफट। ये देखिए, और इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करेंगे और इस तरह से मोटे मोटे से क्यूब्स कट कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। और बच्चों को दे दिया टिफ़िन बॉक्स में तो बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो बाहर के समोसा कचौड़ी महंगे भी पड़ते हैं, तो इस तरह से ये सस्ती सी रेसिपी बनाइए और सभी का प्यार पाइए। अब यहाँ पे हम आलू को सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश कर लेंगे पानी में डाल के, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है तो स्टार्च निकालना ज़रूरी है, इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू को एक पानी वॉश कर लिया है। और अब हम ले लेंगे सबसे छोटा ना मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर अपने आलू के पीसेस को हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और ठंडा भी रहेगा पेट। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 3 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। और 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, जो डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो हमें डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसके अंदर नमक या पानी नहीं ऐड करना है। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो मैं भूल गई थी, वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू को आप स्किप नहीं कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्याज को रफली इस तरह से कट कर लिया है। अब चलिए इसको पीस लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्याज और आलू में खुद का पानी होता है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट में हल्की बहुत गुठलियाँ हैं तो आप उसको छान लीजिए। तो मेरा जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं बिल्कुल भी छानूंगी नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगी डायरेक्ट। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इस समय सस्ता है, तो इसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। इससे आयरन भी बढ़ता है और हमारा नाश्ता भी काफ़ी ज़रा चटपटा बनता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है और खून को भी साफ़ करती है, तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हमारे खाने को
सॉरी हजम करने में मदद करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर सफ़ेद तिल डाल देंगे ½ टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे सरसों भी डाल सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी इसको भी निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। जब ये स्टेज पे भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे हाफ कप डालेंगे इसके अंदर सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवीना बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूजी को अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो मिश्रण है वो बिल्कुल भी गीला गीला नहीं होगा, इस तरह से थिक हो जाएगा और डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो यहाँ पे जब बारीक वाली सूजी लेते हैं तो उसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर मोटी वाली ले रहे हैं तो पानी का मेज़रमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। जो आलू का पेस्ट के बाद हमने पानी डाला था वो 1 छोटा कप था, और अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो उसी कप का आपको दुगना ले लेना है, यानी 2 कप पानी ले लेना है, जिससे हम चाय पीते हैं। अगर गिलास से मेज़रमेंट कर रहे तो आपको 1 बड़ी गिलास फुल लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी सूजी हमको सिर्फ 80% ही पकानी है, पूरी सूजी को हमें नहीं पकाना है। और इस तरह से जब पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से सूजी और आलू मिल गया है और अच्छा सा डो बन गया है। आपका भी परफेक्ट इसी तरीके से डो बनेगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। ये देखिए जब ये छोड़ने लगे और इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट चेंज हो जाए तब तक आपको पकाना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी कैसे चेक करना है। थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। ये देखिए गोला अगर चिकना हो रहा है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर गोले में क्रैक पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। तो मेरा गोला परफेक्ट है, चिकना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। अगर ऐसे हम इसको छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे तब तक हम दूसरा काम करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड रेसिपी को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी को 1 लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। एंड आगे गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक भगोना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। ना हमें इसमें ऑयल डालना है ना ही घी डालना है, बस हमें 1 कप पानी डालना है। जब भगोना बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम पानी डालेंगे, और जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया के डंठल डालेंगे। और अब हम इनको हल्का सा बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे, और जब ये हल्का सा बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, बस काफ़ी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। 1 इंच का अदरक डालेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छील लिया है। 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे जिसको छिलके को रिमूव करके डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है।
प्याज हमारी मीडियम साइज़ की थी, इस तरह से हमने मोटा मोटा कर करके डाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, तो यहाँ पे मैंने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर हमारा लाल होगा तो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, अगर नहीं है तो आप हरा टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया, तो मैं एक टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका देसी टमाटर नहीं है, आपका विदेशी वाला है, तो वो कम खट्टा होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें 2 टमाटर डाल सकते हैं। तो प्याज से एक मीठापन आएगा और जो हमारे टमाटर को टेस्ट को बैलेंस कर देगा, इसीलिए हमने प्याज डाली है और टमाटर डाला है। अब इनको हमें एक उबाल आने तक पका लेना है। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है टमाटर को पकते हुए। टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे जो टमाटर और प्याज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जो टमाटर का जो छिलका होता है वो टमाटर से अलग होने लगता है। तो आप चाहे तो इसका छिलके को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है छिलके को रिमूव करने की। बस हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है। देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब हल्का सा गुनगुना होगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। और इसका पानी भी हमें इसी के साथ डाल देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है डियर। ये देखिए। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा काली मिर्च का इस रेसिपी में। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा डियर, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो सौंफ हमें कितनी डालनी है, सिर्फ आधा चम्मच डालनी है। सौंफ डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जो हमने कच्चा डाला है, भून के नहीं डालना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है और इसमें थोड़ा सा पानी था भी। और इस तरह से हमें इसको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें बहुत ही ज़रा सी डालनी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं डालनी, बस बिल्कुल ज़रा सी डालनी है। नाम मात्र की काली मिर्च डालनी, सॉरी लाल मिर्च डालनी है, काली मिर्च नहीं डालनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डाल देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगे थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ गई हैं तो उसको भी हटाने का हम तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रखेंगे साइड में और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच, इसको चटकने देंगे। और जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो यहाँ पे हमें चुटकी भर हींग डालनी है। हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेना है। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों, जिसको राई बोलते हैं। ये बहुत ही जल्दी चटकने लगती है। तो इस स्टेज पे हमारा जो घोल था, जो हमने बेसन वाला बना के रखा था, उसको हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको डालते ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा होने लगता है, इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तुरंत का तुरंत। और पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो हमें गैस के फ्लेम को फुल कर देना है और इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखेंगे जैसे जैसे बेसन इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और बेसन भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो जब बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है।
ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब हमारा जो ये बना हुआ मिश्रण था सब्जी वाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपस में मिला के इस तरह से हमें इसको पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घर का बना सांभर मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको पकाना है धीमी धीमी आंच पे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो अब हमें इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी, वो क्या है ये को बता देते हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर डालें और थोड़ा सा डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को डालने से जो सारे फ्लेवर होंगे बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसको आप किसी भी रेसिपी के साथ शेयर करेंगे यानी सर्व करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। और इसकी थिकनेस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो उसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल जब तक हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा हमारा चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग आपको अच्छी क्वालिटी में डालनी है, अच्छी क्वालिटी की डालती है, अच्छी मात्रा में भी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून तक हींग डाला है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। ग्रेट करके अदरक डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। दोनों को हम चटका लेंगे। जब हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून तक मैंने मटर को हल्का सा बॉईल करके लिया है, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं है। 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से बॉईल आने के बाद बंद कर दिया था। मटर डालने से बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। मटर को भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। जब हमारा मटर अच्छे से सॉटे हो जाएगा तब इसके बाद हमने जो मसाला बना के रखा था, शुरुआत में आपको दिखाया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मसालों को भून लीजिए जब तक कि मसालों में से कच्चापन ना निकल जाए। जो हमने इसके अंदर सौंफ डाली है, अजवाइन डाली है और जो हमने प्याज डाला है उसका कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें 10 से 15 सेकंड इसको अच्छे से भून लिया है। और भून लेने के बाद अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, किचन के बेसिक से मसाले। थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च को पीसा भी था। और अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को वापस से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी को शेयर कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब यहाँ पे जो हमने आलू को ग्रेट करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे आलू को हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि जो आलू का कच्चापन है वो निकल जाए। तो आलू हमने बॉईल करके लिया है। फिर भी आप लोग सोचते रहेंगे मैं कच्चापन क्यों बोली हूँ। कच्चापन इसलिए बोली हूँ ताकि जो आलू का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और आलू अच्छे से सूखा हो जाए। अगर आप आलू को ठंडा करके मेरी टिप को फॉलो करके ग्रेट करेंगे तो ना तो लम्स रहेंगे और ना ही आलू मॉइस्चर छोड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू की भी मैंने बहुत ही अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका जो कच्चा फ्लेवर था बिल्कुल अच्छे से निकल गया है और बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी सा फ्लेवर आने लगा है हमारे आलू में। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारे टेस्ट को बहुत ही अच्छे से इन्हेंस करेगी और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी रेसिपी को। क्या है आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के मैगी मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके साथ घर में मैगी मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी डियर। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैगी मसाला डालने से जो टेस्ट है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मार्केट से नाश्ते को लेके आए हैं
और अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना या फिर कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हरा धनिया जब काला हो जाता है तो अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है, लुक भी नहीं आता है। और हरा धनिया आपको लास्ट में डालना है, मैगी मसाला भी आपको लास्ट में डालना है। इससे जो फ्लेवर है दोनों के बहुत ही अच्छे से निकल के आएंगे और रेसिपी में बहुत ही बढ़िया कमाल की खुशबू और टेस्ट दोनों आएगा। आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चख लिया, बिल्कुल चटपटी सी हमारी ये तैयार हो चुकी है स्टफिंग। देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो हमको बिल्कुल फाइन मिले। बहुत ज़्यादा मोटा आटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, और इसको कपड़े से छानेंगे तो बहुत अच्छे से आटा इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पर लेके मसल के डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। फिर अपने नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़रा नाश्ते को बढ़िया सा लुक देंगे और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे लाल मिर्च आपको थोड़ी सी ही डालनी है, कुटी वाली। फिर इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को, और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बन रहा है तो परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है, बिखरा बिखरा से इस तरह से हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी जो हमने मोमन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पे मैं हरी वाली मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथी है हमारी वो अच्छे से हमने वॉश करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 से 4 चम्मच मेथी होती है। इस तरह से हम डालेंगे तो नाश्ते में कड़वापन भी नहीं आएगा, और मेथी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। और ये हमारी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है, और दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। तो मेथी का वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में मिला के खिलाएंगे उनको तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। और मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेथी को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट कीजिएगा, उसका जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। हल्के से मसलते हुए हाथों से लगाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया है। इस तरह से हमारा सेमी सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। और आटे का मेजरमेंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आटा मैंने लिया है 100 ग्राम और मैंने बेसन लिया है 20 ग्राम। आपकी फैमिली अगर बड़ी हो तो आप आटे की मात्रा और बेसन को थोड़ा सा कम ही रेशो में इस्तेमाल कीजिएगा। जितना आप गेहूँ का आटा लिए उसका आप 1/4 हिस्सा बेसन डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, अब इसको हम 5 मिनट का रख देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक मोटा सा रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमारा काम में जो दिल होता है वो चौगना लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 4 भाग में, और यहाँ पे हम 2 को साइड में रखेंगे, 3 को रखेंगे साइड में कवर करके, ताकि उसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे। और एक को हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें लोई बना के इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, गेहूं का आटा ही डालेंगे, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब हम रोल आउट करेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और शेप की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप इसको एक बराबर बेल लीजिएगा। तो चलिए बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेला ना बहुत ज़्यादा पतला बेला है, इसी तरीके से आपको भी बेलना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखेंगे कवर करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और इसी तरीके से हम बाकी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चारों रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है और इसको भी हमें ब्रश से हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देना है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। और अब के बाद हम इस तरह से इसको रख के चिपका देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और फिर से हमें इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल मत लगाइएगा बस। तो यहाँ पे घी और बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेल्ट करके ही यूज़ करना, जमा हुआ मत यूज़ करना। थोड़ा सा हम वापस से आटा डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर अपनी रोटी को लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और इसके सामने बाहर के समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। अब ये हमें लास्ट बार इसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देना है। और अब अपने हम फाइनल रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर वापस से लगा देना है लास्ट वाली लेयर पे। ये हमारी फाइनल लेयर है तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा इसको आटे से इस तरह से हल्का सा कोट कर देंगे। ये देखिए आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है, तो देखिए इस तरह से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ना रहे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे 1 मिनट घड़ी देख के छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लॉक करके 1 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में हमें क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ही ऑयल डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, चम्मच डालेंगे, बूंद नहीं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हमें इसका एक टेक्सचर वाला घोल तैयार कर देना है जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है पहले ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसी के बाद ही आपको पानी डालना है। इससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी और इस तरह से हमें ठीक सा बैटर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये था, ये 1 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम इसकी साइडों को अलग कर देंगे। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में। अभी हम नाश्ता बना रहे हैं तो परफेक्ट शेप का नाश्ता बने इसके लिए हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है। तो हमें 1.5 इंच की दूरी पर इसको कट लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी को रखेंगे साइड में और एक को हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल करने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकना कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे बेलने से पहले ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है तो थोड़ा सा आपको आटा ज़रूर लगाना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको साइड में रख देंगे।
क्योंकि ये हाथों में लग रहा है। और थोड़ा सा इस तरह से आटे को डस्ट करते हुए आपको इसे बेलना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाए। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, तभी कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है पूड़ी के साइज़ का परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे जब ये बिल जाएगा तब हम अपने स्टफिंग को चेक करेंगे। जो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग का अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग को इसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बीच ही में इसको रखना है और किनारों पे हमें ये जो घोल मैंने रेडी किया था इसको हमें इस तरह से लगा देना है। हल्का हल्का सा घोल लगाना है, बहुत ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ। और अब इसको हम इस तरह से कवर करते हुए हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे और इस तरह से हमें फिंगर की सहायता से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा पहला नाश्ता बन गया है। इस तरह तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएगा। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो चलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस तरह से इसको पलटने के बाद अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और नाश्ते में एयर लगती रहे और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी रहे। देख लीजिए आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का तो जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। और गेहूं के आटे से बनने के साथ साथ ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है ऊपर से। यहाँ पे मैं इस तरह से हथेली भी प्रेस कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली है। और अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट स्टफिंग, देखिए कितने बराबर से फिल है। अंदर से है माउथ मेल्टिंग। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नाश्ते में कुछ भी अच्छा लगा हो हमारा नाश्ता या चटनी तो जरूर बताइएगा। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, बहुत ही कमाल की स्टफिंग फिल है। गुनगुनाए के हम इसे छू पा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तो हाथ जल जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटे का इस्तेमाल किया है जिससे रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। सूजी से बनाएंगे खाली तो वो ऑयल में जाके फटने का डर रहता है, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा डाल देंगे तो लुक भी चेंज हो जाएगा, नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम गरम डो के अंदर, हल्का सा गुनगुने डो के अंदर जब आप डालेंगे चावल का आटा तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है हल्का सा गुनगुना ही लिया है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा हथेली में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। ये देखिए, तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं डियर, या फिर आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें से इस तरह से लोई बनाएंगे, मोटे मोटे पेड़े निकाल लेंगे, हल्का सा इसको हथेली पे मस लेंगे
ये देखिए। और इस तरह से हम इसकी मोटी मोटी थोड़ी सी लोइयाँ रेडी कर लेंगे, 3 से 4 जितनी हमारी इसमें बन पाएगी। इससे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हल्का सा आटे को इस तरह से मस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट मैंने बताया उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। 1 कटोरी सूजी लेना है और आधा कटोरी हमारा चावल का आटा लेना है। अब ये लास्ट वाला ही बना लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी लोई मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है रोटी बेलने वाला चकला। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं डियर। और इस तरह से अपने हम लोहे को एक बार इस तरह से मस लेंगे 10 से 15 सेकेंड, आगे की तरफ पीछे की तरफ। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं है। तो देखिए मसल लिया है। अब इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और बेलन ले लेंगे। बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो जैसे हम चपाती बनाते हैं उससे हमें इसकी थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एक बार में आप 3 से 4 नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और काम जल्दी हो जाएगा। और सुबह थोड़ा जल्दी का काम होता है तो इस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। बड़ा सा लोई लेके इस तरह से बेल लीजिएगा। अब हम धारदार कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे किनारों पे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम फिर से आटे में अटैच कर लेंगे और फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, चपाती से हल्का सा ये मोटा है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम फटाफट बाकी भी बना लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए बनाना है, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पीसेस डाल दिए हैं। बस हमारे में 4 ही आ रहे थे तो हमने 4 ही डाला है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। फ्रेंड 2 मिनट हो जाता है तो इस तरह से ये देखिए ऊपर की तरफ आने लगते हैं और बिल्कुल फूले फूले बनते हैं। अब इसको हम पलट देंगे। देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा आया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पलट देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे बनते हैं और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए पका लेते हैं 2 मिनट। और फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फूला फूला और कुरकुरा क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है और अंदर से है बिल्कुल खस्ता। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा तेल को इस तरह से निकाल लेना है। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। नाश्ता एकदम फूला फूला सा बना है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा और इस तरह से बिल्कुल खस्ता बना है, जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं चखना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल का बना है, बहुत ही क्रिस्पी तरह है और अंदर से बिल्कुल है खस्ता। देखिए मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको खाना चाहते हैं ग्रीन चटनी के साथ तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 चटनी के साथ सर्व किया। आप कौन सी चटनी के साथ इसे खाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार बनाइए और फैमिली वालों को खिलाइए।
ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है और एकदम जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, इतनी ज़रा खस्ता बनी है। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से एकदम खस्ता, हल्की फुल्की। ये मज़ेदार रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है, मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके आप फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।